कसौटी पर अदालत के कटघरे में कौन है गलत और कौन नहीं, किसका दावा है कितना सही। इंसाफ का तराजू में इस हफ्ते होगी 3 मुकदमों की सुनवाई। कुत्तों के काटने पर हुई बच्चे की मौत, इंसाफ पाने के लिए बाप ने लड़ी कानूनी जंग। सूरत निखारने के बजाय बिगाड़ने पर महिला ने घसीटा नामी ब्यूटी क्लिनिक को अदालत में। और जानिए अपना हक, सड़क ना बनाने के लिए उपभोक्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन पर ठोका 5 लाख का दावा। इंसाफ का तराजू। कानून की नजर में किसी जानवर को उसके किए के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काटकर जख्मी कर दे या उसे जान से मार दे तो इसकी जिम्मेदारी उसके मालिक की बनती है, क्योंकि पालने वाले का ये जिम्मा है कि उसका जानवर किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन कुत्ते के मालिक को तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब दुर्घटना उसकी लापरवाही की वजह से हुई हो। अगर कोई शख्स अपनी गलती की वजह से कुत्ते का शिकार बन जाए तो इसके लिए उसे खुद ही जिम्मेदार माना जाए। 3 फरवरी 1996 शाम करीब 4:30 बजे 5 साल का बलदेव आचार्य दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उस बंगले पर गया जहां उसके पिता बावर्ची का काम करते थे। बंगले में घुसते ही वहां पाले हुए 2 रॉटवीलर कुत्तों ने बलदेव पर हमला कर उसके चिथड़े कर दिए। घटना के वक्त कुत्तों का ट्रेनर टीवी देख रहा था और घर का नौकर सो रहा था। बलदेव को बचाने कोई नहीं आया और उसकी वहीं मौत हो गई। बलदेव के पिता बसंत राज का कहना था कि उनके बेटे की मौत की वजह ट्रेनर और नौकर की लापरवाही थी। यही आरोप लगाते हुए उन्होंने कुत्ते की मालकिन जसप्रीत सिंह और उनके इन कर्मचारियों पर मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। दूसरी ओर जसप्रीत सिंह और उनके कर्मचारियों का दावा था कि उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती थी। बलदेव बंगले में गेट फांदकर घुसा था और इसलिए अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार था। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। बलदेव की मौत के लिए जसप्रीत सिंह या उनके नौकरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दुर्घटना उनकी लापरवाही से नहीं बल्कि बलदेव की अपनी गलती की वजह से हुई। बसंत राज का परिवार बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, जहां तक पहुंचने का रास्ता अलग था। ये कमरा उन्हें बलदेव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही दिया गया था। बलदेव को आगे के गेट से बंगले में घुसने का हक था ही नहीं। उस वक्त गेट की ऊंचाई कोई 5.5 फुट हुआ करती थी और उस पर हर वक्त ताला भी लगा रहता था। लेकिन बलदेव गेट फांदकर बंगले में घुसा। कुत्ते उसे कोई चोर समझकर उस पर टूट पड़े। यहाँ तक कि बलदेव की मौत के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर में बसंत राज ने माना कि उनका बेटा गेट फांदकर घर में घुसा। इससे कोई शक नहीं रह जाता कि गलती बलदेव की ही थी। ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। इस हादसे के कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे। बलदेव को गेट फांदते किसी ने नहीं देखा। हादसे के बाद बलदेव की चप्पलें गेट के बाहर मिली थी और इसी आधार पर बसंत राज ने पुलिस को बयान दिया था। जो कुत्ते की देखरेख करने वाले थे उन्होंने चप्पल देख के आइडिया लगाया था कि ये बच्चा जो है कि गेट फांद के अंदर गया होगा। इस वजह से हमने रिपोर्ट में भी लिखाया था कि बच्चे की गलती है, लेकिन जो है बच्चे की गलती नहीं थी। गेट पर ताला लगाना बंगले के नौकर का जिम्मा था। कुत्ते पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी ट्रेनर की, जो हादसे के वक्त टीवी देख रहा था। अगर दोनों अपना काम ठीक से करते तो बलदेव की जान बच सकती थी। जाहिर है लापरवाही जसप्रीत सिंह के नौकर चाकरों की थी, जो उन्होंने इतने खतरनाक कुत्तों को खुला छोड़ रखा था। ऑब्जेक्शन। मैं अपनी फाजिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि ये कुत्ते खतरनाक नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित प्रहरी कुत्ते थे। उनका काम था घर की सुरक्षा करना, लिहाजा उन्हें घर में खुला छोड़ देना लाजमी ही था। ये जानते हुए भी कि ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं, मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि बलदेव की हत्या करने से पहले ये कुत्ते 21 बार आते जाते इंसानों पर हमला कर चुके थे। इन कुत्तों ने पहले भी 25-26 आदमी को काटा था। एक हम भी थे उसमें से। हमारे काटने के बाद ही 2 आदमी और लगा रखा था देखभाल के लिए। इन कुत्तों के और लोगों को काटने के कई मामले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी थाने में दर्ज हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है इन कुत्तों ने पहले बंगले के एक चौकीदार की भी हत्या कर दी थी। न्यूज़पेपर में आ चुका था। उसके हेडिंग था इट इज अ मर्डर और डॉग बाइट। मतलब एक जसप्रीत सिंह दत्तवनी का ही एक चौकीदार मीन्स गेट कीपर का डेथ हो गया था। तो इट वाज वेरी इन अ डाउटफुल कंडीशन
तो इस डाउटफुल को देख मैं डाउटफुल बनाया गया है, हो सकता है। हाँ, तो लेकिन काफ़ी आदमी के ये डाउट था, ये जैसे कि पेपर में आया, जो ही वॉज डेथ ड्यू टू डॉग बाइट। रॉटवीलर प्रजाति के कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जंगली जानवरों की श्रेणी में गिना जाता है। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले इन कुत्तों को पालने पर कई देशों में सख्त पाबंदी है। बाकी देशों में भले ही रॉटवाइलर कुत्ते पालने पर मनाही हो, लेकिन भारत में ऐसी कोई रोक नहीं। सच तो यह है कि बसंत राज अपने बेटे की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बसंत राज की गुजारिश पर कुत्तों की मालिक जसप्रीत सिंह ने उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में बसंत राज ने खुद को नाकाबिल साबित कर दिया और कंपनी के मैनेजमेंट ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस मुकदमे के जरिए बसंत राज जसप्रीत पर उन्हें फिर से अपनी कंपनी में नौकरी देने का दबाव बनाना चाहते हैं। भला एक बाप अपने बेटे की मौत में अपना फायदा कैसे देख सकता है? हकीकत तो ये है कि जसप्रीत सिंह और उनके कर्मचारियों ने मामला दबाने के लिए बसंत राज को कई तरह के लालच दिए। जब मामला पुलिस तक पहुंच गया, तब उन्होंने बसंत राज को मुआवजा देने का भरोसा दिलाकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। 3 दिन के बाद आके मिस्टर जनक दत्वानी साहब ने कहा जो कुछ हुआ है उसके लिए हमें काफ़ी दुख है, इसके लिए तुमने FRI में जो दर्ज करवाया ठीक है, अब हो गया तो क्या करते, अब तुम इधर उधर की बात मत सुनना, हम तुम्हारे लिए एक मकान बना के देंगे। मकान दिलाने का वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बसंत राज को स्कॉर्पिस इंटरनेशनल में नौकरी जरूर दिलवा दी। मुआवजा ना मिलने पर जब बसंत राज ने मुकदमा दायर किया तो इससे भी हाथ धोना पड़ा। मकान बनाने की बात कही है लेकिन दिया नहीं, तरकाते रहे ऐसे कर करके। बाद में जब हमने कोर्ट से केस डाला तो उन्होंने हमको नौकरी से भी निकाल दिया। गौर करने वाली बात तो ये है कि जसप्रीत सिंह को बसंत राज से ज्यादा अपने कुत्तों की फिक्र थी। उन्होंने बसंत राज को तो मुआवजा नहीं दिया, बल्कि अपने कुत्तों को छुड़वाने के लिए सैकड़ों रुपए बहा दिए। इस पूरे मामले में जसप्रीत सिंह को शामिल किया ही नहीं जा सकता। ना तो हादसे के वक्त वो घर में मौजूद थी और ना ही ये दुर्घटना उनकी लापरवाही की वजह से। कुत्तों की मालिक जसप्रीत सिंह अपने पति के साथ फ्रांस में रहती हैं। हादसे के वक्त वो पेरिस में थी। कुत्तों की देखभाल का उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था। ये जिम्मेदारी नौकर और ट्रेनर को दी गई थी। ऐसे में उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जसप्रीत बेशक हादसे के वक्त देश से बाहर रही हो, लेकिन इस बहाने बलदेव की मौत की जिम्मेदारी से वो नहीं बच सकती। बंगले के नौकर और कुत्तों के ट्रेनर को नौकरी जसप्रीत सिंह ने दी थी। लापरवाह लोगों को नियुक्त करने की वजह से उनकी भी इस मामले में वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई बस एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, तो ड्राइवर के अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस होता है, लेकिन ओनर के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होता है। बट ओनर इज लायबल टू पे द कंपनसेशन ड्यू टू वाइकेरियस लायबिलिटी। हालांकि कुत्तों के काटने से मौत पर मुआवजे का भारत में शायद ये पहला मामला है। सन 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट ने विजयपाल वालिया बनाम भारत सरकार मुकदमे में वाइकेरियस लायबिलिटी के आधार पर ही अपना फैसला सुनाया था। दिल्ली जू में एक 3 साल के बच्चे का टाइगर बार में हाथ खा गया था टाइगर ने। उस पर हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया, प्लस ये कहकर दिया जो हम 5 लाख से ज़्यादा हम कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पिटिशन का खुद क्लेम ही है 5 लाख रुपया। बलदेव बसंत राज की इकलौती औलाद था, बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनता। हालांकि उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, मुआवजे की रकम से बसंत राज का बुढ़ापा थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि वो जसप्रीत सिंह और उनके कर्मचारियों को बसंत राज को 6 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश दे। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि बलदेव की मौत का कारण था जसप्रीत सिंह के कर्मचारियों की लापरवाही, जिसके लिए जसप्रीत सिंह खुद भी जिम्मेदार हैं। अदालत मानती है कि बच्चे की जान को पैसे से नहीं तोला जा सकता, लेकिन 6 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को बसंत राज जायज नहीं ठहरा पाए हैं। अदालत की नजर में मुआवजे के तौर पर 3.25 लाख रुपए दिए जाना मुनासिब है। लिहाजा जसप्रीत सिंह और उनके कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वो बसंत राज को ये रकम सूद समेत दें, साथ ही मुकदमे का खर्च भी उठाएं। इंसाफ का तराजू में आगे तौले। सूरत निखारने के बजाय बिगाड़ने पर महिला ने घसीटा नामी ब्यूटी क्लिनिक को अदालत में।
इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू के प्रायोजक हैं टाइटन गोल्ड एंड स्टील। चूज ए न्यू लुक एट titanworld.com और सुकैम, अब जियो तो पूरी तरह। You know Katrina? Katrina, the supermodel.